चलिए तो आज की फिजिक्स क्लास स्टार्ट की जाती है और पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्वेश्चन में हेडिंग डालिए, कॉपी में क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट। हेडिंग डालिए, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? तो पहले हिंदी में बोल दूं, एक बंद रास्ता जिसमें करंट फ्लो हो सकती है और उसमें वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगे होते हैं। एलिमेंट मतलब बल्ब लगा होता है, बैटरी लगी होती है, की लगी होती है। की मतलब प्लग, छिटकनी, स्विच, स्विच को बोलते हैं की। तो उस रास्ते को कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड और कंटिन्यूअस। बच्चों दो वर्ड आपको यूज़ करने बहुत ज़रूरी है, एक क्लोज्ड और एक कंटिन्यूअस। तो अगर ये दो वर्ड को आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी डेफिनेशन एकदम सही जाने वाली है इलेक्ट्रिकल सर्किट की, है ना, कि अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ, है ना, अ क्लोज कंटिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, इन विच करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। चलिए प्रगति पढ़िए डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। Yes, sir. Electric circuit is a continuous and a closed path of electric current. For example, figure given below shows a typical electric circuit comprising a cell, an electric bulb and a switch. एग्जैक्टली तो यहाँ पर आपको जो फिगर दिया गया है इसमें देखिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक बैटरी लगी है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है। बैटरी के प्लस टर्मिनल को हम बड़ा डंडा बनाते हैं और माइनस को छोटा इस तरीके से बनाते हैं। सो दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस। तो करंट कैसी जाएगी? प्लस से लेके माइनस, और ये बल्ब लगा हुआ है और ये स्विच है। स्विच क्लोज है। देखो बच्चों, अभी अगर स्विच ओपन रहता तो ये ऐसा रहता, बट स्विच इसके ऊपर लेट गया है, मतलब ये कनेक्ट हो गया है, ये स्विच क्लोज है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट फ्लोज ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म अ क्लोज लूप। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज लूप बना रहा है तो करंट फॉर्म होगी, करंट चलेगी। समझ गए ना? तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लिख लीजिएगा डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। लिखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Okay, electric circuit is closed continuous path of electric current comprising of comprising of comprising of typical comprising of typical काट दो, comprising of electrical element like comprising of electrical element like bulb, battery, की एटसेट्रा। बल्ब, बैटरी, की एटसेट्रा। तो ये जो एलिमेंट रखते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। चलिए अब बच्चों पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। देखिए सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। हाँ पढ़ो प्रगति, व्हाट इज सर्किट डायग्राम। वी नो। Yes, sir. We know that electric circuit is a continuous path consisting of cell, switch, that is plug key, electric components and connecting wires. Electric circuits can be represented conventionally through a circuit diagram. A diagram which indicates how different components in a circuit have to be connected by using symbols for different electric components is called a circuit diagram. यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्किट डायग्राम। एक डायग्राम जो बताता है कि किसी सर्किट में डिफरेंट 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 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कैसे कनेक्टेड हैं, इस डायग्राम को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ऐसे डायग्राम को हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। चलो तो देखो ये सर्किट डायग्राम है। अब इसको कैसे शो करेंगे बच्चों। देखो ये बल्ब है और ये बैटरी लगी हुई है। तो ऐसा है, ये अपन ऐसा पिक्चर में इस बना के नहीं आएंगे कि अपन बल्ब लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे,
है ना। फिर अपन इसको कैसे शो करेंगे एग्ज़ाम में, ये बन गया बल्ब और ये बन गई बैटरी, ये बैटरी का प्लस एंड है, ये माइनस है, और करंट जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये बन गया सर्किट डायग्राम। तो ये बन गया पहला वाला सर्किट डायग्राम। बोलो समझ में आ गया सभी को। इस डायग्राम को अपन ने सिंपल फॉर्म में इस तरीके से दिखा दिया। चलो दूसरा देखो बच्चों। हाँ ये देखिए, ये तो आपने घर में भी कर सकते हो ये डायग्राम। ये देखो, इसको अच्छे से देखो, जूम करके समझ में आएगा बड़े अच्छे से। ये देखिए, हाँ ये देखो, ये मार्केट में आपका ड्यूरासेल आता है, वो आपने ड्यूरासेल लगा रखा है। और ये क्या है भाई, ड्यूरासेल अपने ये सेट कर रखा है। ये पीछे यहाँ से एक कॉपर आई, ये कॉपर की तार को लेके गए, वो बल्ब का होल्डर आता है ना गांव पे अपने दुकानों में, ये बल्ब का होल्डर लगा दिया। यहाँ पे एक तार इनपुट है और एक तार आउटपुट है, और ये यहाँ गई, और यहाँ से पीछे से एक तार इस पे आया है। अच्छा ये क्या है, ये स्विच है, की बोलते हैं इसको। तो ये स्विच है, मगर ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा स्विच लाया जाता है, अगर आप इसको उठा दोगे, स्विच को उठा दोगे बच्चों, तो ये वाले पोल का और ये वाले पोल का कनेक्शन टूट जाएगा, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। बट जैसे ही स्विच को आप वापस गिरा दोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन वापस हो जाएगा। आपने देखा होगा अपने घर में एक बॉक्स लगा होता है बाहर, वहाँ पे एक ऐसा डंडा सा लगा होता है मेन स्विच, उसको ऊपर कर देते हो तो कनेक्शन चालू हो जाता है। जैसे ही आप उसको नीचे कर देते हो, है ना, तो वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। मेन स्विच में ऐसा एक डंडा सा लगा होता है। क्लियर हुआ ना। यस सर। तो ऐसे ही ये इसको बोलते हैं की, समझ गए ना। तो ये की है। तो आओ इसका, ये तो डायग्राम है ऐसा वाला। अब इसको देखो कैसे बनाएंगे अपन डायग्राम में। ये देखो, ये बल्ब लगा दिया है ना, ये बल्ब लग गया, ये बैटरी हो गई, और ये की हो गई। की को कैसे शो करते हैं, बैटरी। बोलो बोलो, समझ में आ गया सर्किट डायग्राम। यस सर। हाँ ये अभी की ओपन है, अगर की को प्रेस कर दोगे, नीचे टच कर दोगे तो स्विच चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे छुआ दोगे तो की क्लोज हो जाएगी। समझ में आया। यस। चलिए अब बात करते हैं कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कॉपी में हेडिंग डालो बच्चों, मेजरिंग, MEASURING, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या करने वाले, मेज़र करने वाले, मापने वाले। तो सबसे पहले हम किसको नापेंगे बच्चों, करंट को। करंट को मेज़र करेंगे। तो बच्चों करंट को मापने वाली, करंट को जो मेज़र करने वाली डिवाइस होती है, उसको हम बोलते हैं अमीटर, AEEMETER। सो दिस इज अमीटर। चलो पढ़ो प्रगति, व्हाट इज अमीटर। Yes, sir. An apparatus to measure the value of current. It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. यस बच्चों, नोट करो कि एमीटर, देखो व्हाट इज एमीटर, व्हाट इज एमीटर, वाई इज इट, वेयर इट इज कनेक्टेड विद द मेंस। मेंस मतलब करंट की मेन लाइन, ठीक है ना, करंट की मेन लाइन से इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। देखिए तो बच्चों एमीटर क्या होती है, वो करंट मेज़र करने की डिवाइस है, और एमीटर को आप मेंस के साथ हमेशा सीरीज़ में ऐड करते हो। सीरीज़ मतलब उसी रास्ते में ऐड करते हो, बिल्कुल सही, उसी रास्ते में ऐड करते हो जिस रास्ते में आपका करंट जा रही है। अगर आप इसको सीरीज़ में ऐड नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा, देख लो आप खुद ही। मान लो यहाँ से करंट आ रही है, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये करंट दे रही है, ये बल्ब लगा हुआ है, और आपने एमीटर को इसके साथ जोड़ना था, यहाँ ना लगा करके आपने क्या किया, आपने एमीटर को यहाँ जोड़ दिया, ये लो ऊपर जोड़ दिया। तो देखो यहाँ से करंट आएगी, वो करंट बट जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी और कुछ यहाँ चली जाएगी। बोलो यस की नो। Yes, sir. अब क्या ये पूरी करंट दे पाएगा कि थोड़ी सी दे पाएगा। A small amount. A हाँ small amount. yes, a small amount, और मतलब fractional amount will be shown by this ammeter, not completed। तो यहाँ से करंट आ रही थी, मुझे पूरा नापना था, तो मुझे इसी के रास्ते में लगाना था, और अगर आप कहीं अलग अलग रास्ते में लगाओगे तो करंट नहीं नाप पाएगा। दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न वी अप्लाई द एमीटर इन व्हाट, सीरीज़। समझ गए ना, हम इसको सीरीज़ में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया। Yes. चलो अब दूसरा देखो, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, एनर्जी नापता है टर्मिनल के बीच में, मतलब किसी दो टर्मिनल के बीच में लेवल ऑफ एनर्जी कितना है वो नापता है। तो मान लो बेटा ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब को जनरली रेजिस्टेंस दिखाया जाता है, ये रेजिस्टेंस लिखा जाता है। तो इसके अक्रॉस एनर्जी का लेवल नापना है, तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे थी हाई, और वी हाई
और V लो। तो पैरेलल में ही तो लगाओगे, क्योंकि सीरीज में लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने सीरीज में लगा दिया मान लो यहाँ पर, तो फिर तो वो इन दो पॉइंट के बीच का नाप के दे देगा। बट आपको चाहिए है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, तो आपको इसके अक्रॉस लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, बताओ। Yes. Yes, sir. है ना बच्चों, Yes, समझ sir. में आया कि नहीं आया? सो वाई, Yes, sir. सो दैट्स वाई वी कनेक्टेड द वोल्ट मीटर इन पैरेलल। पैरेलल को बेटा दूसरा नाम होता है अक्रॉस। अक्रॉस मतलब उसके दोनों टर्मिनल के ऊपर, ठीक ना। तो ये कहलाता आपका वोल्ट मीटर। पढ़ो प्रगति, वोल्ट इज वोल्ट मीटर। apparatus An apparatus to measure the potential difference between 2 points in an electric circuit. It is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. यस, देखो यहाँ से करंट जा रही थी, हमने बोला करंट यहाँ से घुसी और करंट यहाँ से बाहर निकली। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है V1 और यहाँ पे पोटेंशियल है V2, तो हमको दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। तो जिन दो पॉइंट के बीच का मेज़र करना है, उन दोनों पॉइंट के बीच में आप वोल्ट मीटर लगा दो, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। समझ में आया? Yes. क्लियर? सभी को आ गया Yes, sir. समझ में? हाँ बेटा बोलो। यस अनूप, समझ में आ गया? सर क्लियर। ओके, यस सर। ठीक है। स्वास्थ्य क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। दिव्या क्लियर? समझ में आ गया सभी? यस, सो दिस इज Yes, वोल्ट sir. मीटर। ओके, देखिए अब देखते हैं बच्चों सर्किट एलिमेंट। तो इलेक्ट्रिक सेल सब लोग जानते हो, ये सेल होता है एक डंडा प्लस एक डंडा माइनस। सेल को मिला के क्या बनती है? बैटरी। बैटरी। तो ये देखो, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल मिला के बन गई बैटरी। हाँ बताओ, ये कैसा स्विच है, ओपन है कि क्लोज? सर ओपन। ओपन। ओपन, ये ओपन स्विच है। ये कैसा स्विच है? Close. ये क्या है बच्चों? एक तार और दूसरे Point तार का one. जॉइंट है। क्या है? जॉइंट है। क्या है ये? जॉइंट है, ठीक ना। अच्छा, और ये क्या है बच्चों? एक तार के ऊपर से दूसरी तार बिना टच हुए निकल गई। समझ में आया? Yes, sir. ये क्या है बच्चों? Bulb. बल्ब। ये क्या है? रेजिस्टेंस। Resistor. ओके, अच्छा ये क्या है? ये बदलने वाला रेजिस्टेंस। आपने देखा आज तक बदलने वाला रेजिस्टेंस? रिहोस्टेट देखा कि नहीं देखा? बोलो। No. नो सर, सब ने देखा अपने घर में। सब लोग अपने घर में पंखे का कान घुमाते हो कि नहीं घुमाते हो? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर घुमाते हो ना, Yes, sir. पकड़ करके उसका। हाँ, वो जो नॉब घुमाते हो आप फैन का, उसी नॉब को ही, वही है बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको आप बोलते हो रेगुलेटर। समझ गए ना? उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है। रेजिस्टेंस कम कर देते हो और रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो। समझ गए ना? तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को कंट्रोल करना, करंट को बढ़ाना और घटाना। तो रेजिस्टेंस का काम है करंट को कंट्रोल करना। तो जब आप 5 नंबर पे पंखा को घुमा के ले आते हो, तो रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाता है, तो करंट हो जाती है ज़्यादा, तो पंखा तेज चलने लगता है। समझ में आया? Yes, sir. बोलो, ये क्या कहलाएगा? दोनों साइड से है खराब। ये क्या कहलाएगा? एमीटर। और ये क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर। बेटा जिसके यहाँ नॉइस हो रही है, माइक बंद कर लो अभी थोड़ी देर के लिए। दिस इज एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये हो गया। चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों हम ओम्स लॉ। चलिए आइए पढ़ेंगे अब ओम्स लॉ। पहले ओम्स लॉ को मैं अपने शब्दों में आपको समझा दूं, फिर मैं बताऊंगा ओम्स लॉ होता क्या है। देखो बच्चों, ओम्स लॉ सीधा सीधा फंडा ये है बच्चों। मुझे बताओ कि आपके पास एक सर्किट है, एक सर्किट में आपने ऊपर एक बल्ब लगा रखा है, ये बल्ब लगा रखा है ये, और नीचे 5 वोल्ट की बैटरी ले रखी है। और दूसरे सर्किट में आपने यही बल्ब लगा रखा है और नीचे 5 वोल्ट की 2 बैटरी ले रखी है, मतलब 10 वोल्ट ले रखा है, 10 वोल्ट। अब बताओ मुझे, जोरदार करंट ज़्यादा किस वाले सर्किट में फ्लो होगी, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? सेकंड। सर दूसरे वाले। दूसरे वाले में, बिल्कुल सही। दूसरे वाले में ज़्यादा करंट फ्लो होगी, क्योंकि इसकी करंट I2 है, इसकी करंट I1 है। तो आप कहोगे सर I2 ज़्यादा होगी, I1 कम होगी। तो क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि आप जितना बड़ा वोल्टेज लगाओगे उतनी ज़्यादा करंट जाएगी। जी हाँ, तो यही कहलाता है ओम्स लॉ कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल
डिफरेंस, जितना Difference. ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश होगी। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? हाँ, तो I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो I इज इक्वल टू V, प्रोपोर्शनल हटेगा बच्चों, अपॉन में कांस्टेंट आएगा I अपॉन R, तो I इज इक्वल टू V बाय R, सॉरी V इक्वल्स टू I इंटू R। चलो बच्चों लिखो क्वेश्चन, डिफाइन ओम्स लॉ या स्टेट ओम्स लॉ। लिखो क्वेश्चन, डिफाइन और स्टेट ओम्स लॉ। Done, sir. हाँ लिखो, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट Ohm's law states that the electric current is directly proportional to the potential difference between two points. Ohm's law states that electric current is directly proportional to the पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब जो करंट होती है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, जितना बड़ा वोल्टेज लगाओगे, करंट उतनी ज़ोरदार होगी। तो लिखो I प्रोपोर्शनल टू V, I प्रोपोर्शनल टू V, सो I इक्वल्स टू V अपॉन R, I इक्वल्स टू V अपॉन R, so V equals to IR. Next, so V equals to IR, so V equals to IR, so V equals to कितना हो गया IR। ठीक है, V equals to IR लिखिए, where R is the here R is the constant of proportionality। यहाँ पे R है, R is the constant only, R is the constant called resistance of the conductor। So can you please repeat? Your Here- voice was lagging. where R is the constant, where R is the constant, where R is the constant for a given conductor Yes, sir. called resistance। यहाँ पे जो R है ये रेजिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पे जो R है ये क्या कहलाता है आपका, ये रेजिस्टेंस कहलाता है ना। अब R इज द कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। चलो बच्चों ये हो गया आपका ओम्स लॉ। ठीक है, तो सुनो रेजिस्टेंस क्या होता है। अब रेजिस्टेंस जो होता है ना वो हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे आयरन है बच्चों, और सिल्वर है, सिल्वर है, ये सिल्वर है। तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को, तो मैं पढ़ाने के लिए ऐसा समझो कि आपके दिमाग में, आपके मटेरियल में एक करंट भेजता हूँ। तो कुछ बच्चे, क्लास में सारे बच्चे एक जैसे तो होते नहीं, जैसे आपके स्कूल में टीचर पढ़ाता है तो सारे बच्चे तो एक जैसे होते नहीं हैं। किसी किसी बच्चे के दिमाग में बात बड़ी जल्दी आसानी से कर जाती है, मतलब उनका रेजिस्टेंस बहुत कम है, वो करंट को बड़े ईजिली होने देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को बड़े ईजिली फ्लो होने देते हैं। और बच्चे होते हैं जिनको बात आराम से पास नहीं होती, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली फ्लो नहीं होने देते। तो ऐसे हमारे मटेरियल हैं, कुछ मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी फ्लो होने देते हैं, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, अपोजिशन, है ना, हिंड्रेंस। तो कुछ मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जैसे बच्चों सिल्वर, चांदी। तो चांदी का रेजिस्टेंस बहुत कम है।
मगर कुछ मटेरियल होते हैं इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आयरन, ठीक ना, तो ये कहलाता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है जो क्या करती है? करंट को रोकती है, करंट को रेजिस्ट करती है, करंट के फ्लो को रोकती है ना। रेजिस्टेंस को हम लोग किस सिंबल से यूज करते हैं बच्चों? कैपिटल आर से। कंपोनेंट दैट इज यूज टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रजिस्टर। जी हाँ, तो ऐसा कंपोनेंट, ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि करंट को रोकता, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर। लिखो बच्चों, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम है और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ग्रीक लेटर ओम से। ये वाला ओम का है, हाँ, तो ये सिंबल आप ओम का बनाइएगा, ये वाला, ये ओम कहलाता है, ग्रीक लेटर ओम। एक ये अपने यहाँ हिंदू वाला ओम मत बना देना, भगवान जी खुश हो जाए जांचने वाला भगवान को देख के। तो ये वाला ओम, ये ओम है। तो इसमें क्या नापते हैं हम लोग? इसमें रेजिस्टेंस नापते हैं। बोलो सभी बच्चों को समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. हाँ, सो दिस इज ओम। ठीक है, अब देखो Yes, बच्चों, sir, done. हाँ, क्वेश्चन लिखो बच्चों, डिफाइन 1 ओम। डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम। तो बच्चों हमने क्या फॉर्मूला बनाया बेटा? V इक्वल टू आर बना लिया। तो R इक्वल्स टू कितना हो गया यार हमारे पास? R इक्वल्स टू V अपॉन आई। R इक्वल्स टू हो गया V अपॉन आई, है ना। सभी लोग जान गए कि R इक्वल्स टू कितना हो गया? V अपॉन आई। जी हाँ, R इक्वल्स टू हो गया हमारे पास V अपॉन आई। हमारे पास R इक्वल्स टू हो गया V अपॉन आई। अब बच्चों देखो, आपको क्या डिफाइन करना, 1 ओम कितना होता है? तो बच्चों V को ले लो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, V को ले लो 1 वोल्ट। वैसे ही जैसे अभी हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं, तो V को ले लिया आपने 1 वोल्ट और I मतलब कितने एम्पियर करंट? 1 एम्पियर। तो वोल्टेज कितना ले लिया? 1 वोल्ट, और करंट कितनी ले ली? 1 एम्पियर। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो बच्चों 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर का मीनिंग समझो क्या हो रहा है। अगर किसी मटेरियल के अक्रॉस में 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाने पर, ये देखो आपने यहाँ लगाया वोल्टेज, कितना लगा दिया? वोल्ट लगा दिया। मान लो सपोज आपने यहाँ पे 1 वोल्ट लगाया है, और अगर 1 का वोल्टेज लगाने से बच्चों इस मटेरियल से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाए। कितने एम्पियर की बच्चों? 1 एम्पियर की। तो आप कहेंगे इस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1 ओम। इस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। लिखो, लिखो, इफ बाई अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, if by applying 1 volt potential difference, one ampere current is flown through the conductor. 1 ampere current is flown. If by applying 1 volt potential difference, बच्चों आवाज आ रही मेरी प्रॉपर? Yes, sir. ओके। इफ बाई अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगाने पर, इफ बाई अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर, इफ बाई अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, a current of 1 ampere, a current of 1 ampere is flown through any conductor, is flows through any conductor, So what is is if current